साथियों, शिक्षा विभाग से बड़ी अपडेट है। थर्ड ग्रेड टीचरों के प्रमोशन का मामला। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी वापस लेगी। सत्र 2016 और 2018 की भर्ती होगी क्या इससे प्रभावित? तो ये क्या मामला है और किस प्रकार से ये सभी रहने वाले हैं? साथियों, थर्ड ग्रेड शिक्षकों के प्रमोशन और 20,000 पदों पर भर्ती के संदर्भ में अपडेट है और यहाँ दे रखा है ग्रेड थर्ड शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। राजस्थान में पिछले 5 सालों से अटकी तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पदोन्नति की भर्ती जो प्रक्रिया है जल्दी शुरू होने के आसार बन गए हैं। इनकी पदोन्नति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले में सरकार एसएलपी वापस लेने लगेगी और सरकार के स्तर पर इस पर नीति का निर्णय भी हो चुका है। तो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है कि जो शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया जल्द शुरू होने के आसार है। सरकार जो कि एसएलपी वापस ले रही है और एसएलपी वापस लेने से क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे वह देखते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि करीब 20,000 से अधिक शिक्षकों की वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति की राह खुलेगी और इनकी पदोन्नति के बाद खाली होने वाले 20,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों के पदों पर नए सिरे से भर्ती भी कराई जा सकेगी। इससे प्रदेश के बेरोजगार युवकों को फायदा होगा। साथ ही सरकार 10 साल बाद स्कूलों में स्टाफिंग पैटर्न पर भी लागू कर सकेगी। वर्तमान में जारी स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक के भर्ती पर जो भर्ती के पद भी बढ़ाए जा सकेंगे। और साथ ही यहाँ देखिएगा जो महत्वपूर्ण रहेगा, सरकार 10 साल बाद स्कूलों में स्टाफिंग पैटर्न वापस लागू करने जा रही है और स्टाफिंग पैटर्न से बहुत बड़ा फेरबदल यहाँ पर और उठापटक विभाग के अंदर देखने को हमको मिल सकेगा। और इस बारे में सचिव कृष्ण कुणाल जी ने कहा है कि देखिए जो स्टाफिंग पैटर्न्स है और इसके संदर्भ में आपके लिए ये अपडेट रहेगा कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पदोन्नति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही एसएलपी पर सरकार ने नीतिगत निर्णय ले लिया है और अब शीघ्र ही इसके संदर्भ में हमको अपडेट भी देखने को मिलेगा। परंतु यहाँ जो कि महत्वपूर्ण रहेगा कि ये जो एसएलपी जो वापस लेने का निर्णय है और यहाँ क्या रहने वाला है देखिएगा। इस फैसले से आरपीएससी 4,431 पदों पर करेगी भर्ती और वरिष्ठ अध्यापक के 2,129 और व्याख्याता के 2,202 पदों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग भर्ती करने जा रही है। लेकिन इसके बाद भी हज़ारों पद खाली रह जाएंगे। फिलहाल इन्हें डीपीसी से भरने की तैयारी है। गौरतलब है कि प्रदेश ने वरिष्ठ अध्यापकों के 1,09,542 स्वीकृत पदों में से 37,249 जो पद है अभी भी खाली हैं। वरिष्ठ अध्यापकों के इतने पद खाली, देखिए साथियों बहुत ज़्यादा पद है, ये कोई कम पद यहाँ पर नहीं है। इसके बावजूद भी इससे देखिए साथियों बावजूद इसके शिक्षा विभाग ने आरपीएससी के माध्यम से केवल 2,129 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। इसी तरह से स्कूल व्याख्याता के 54,194 पदों में से 18,651 पद पर खाली है, लेकिन सिर्फ 2,202 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। इसे लेकर शिक्षक संगठनों ने भी ज़्यादा पदों पर भर्ती की मांग की है। अभी 21,000 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है और यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि 50% पद जोड़ने की इसके बारे में यहाँ पर अनुमति दी गई है और भर्ती में पद बढ़ भी सकेंगे इससे। और भर्ती एक लंबी प्रक्रिया, परंतु ये देखने को मिल रहा है कि जो आने वाले समय के अंदर जो भी भर्ती होती है तो 1 साल बाद उसका रिज़ल्ट यहाँ देखने को मिलता है और 1 साल बाद रिज़ल्ट देखने को मिलता है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो जो कि भर्ती का रिज़ल्ट है वह और लेट आने की संभावना यहाँ पे रहती है। यानी 1 साल बाद अगर रिज़ल्ट आता है तो 31 मार्च 2026 के हिसाब से लेकर से रिज़ल्ट आते आते 2027 हो जाएगा। तो ये जो कि भर्ती है ये और लंबी हो जाएगी, जिससे कि रिज़ल्ट के बाद अन्य जो अपडेट्स हैं वो आने को देर हो जाएगी। पोस्टिंग में भी थोड़ी देर हो सकती है और आरपीएससी आरएस के चौथे चरण के इंटरव्यू की भी आज से तैयारी कर रही है। इसी के साथ ही यहाँ दे रखा है जो कि महत्वपूर्ण रहेगा, नीचे देखिएगा अगले 2 साल में राजस्थान में टीचर्स की वैकेंसी ना के बराबर करने की तैयारी है शासन की। देखिए साथियों शिक्षा सचिव का कहना है कि आखिरी बार स्टाफिंग पैटर्न जो कि साल 2014 में किया गया था, इसलिए इस बार स्टाफिंग पैटर्न कर रहे हैं
वर्तमान में नए नए कैडर क्रिएट हो गए हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार वैकेंसी तैयार की जा रही है। इसको देखते हुए स्टाफिंग पैटर्न पर भी कर रहे हैं। इससे पर्याप्त वैकेंसी की हो सकेगी और विभाग द्वारा अपने स्तर पर कम कर रहे हैं कि वैकेंसी खाली होने से पहले इसे भरने की तैयारी की जा रही, ताकि अगले 2 साल में राजस्थान में टीचर्स की वैकेंसी ना के बराबर हो जाए। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है कि जो भर्ती होगी वो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे हो सकते हैं। अगर पद बढ़ जाते हैं तो यही पदों और बड़ी संख्या में देखने को यहाँ पे मिलेगी, यानी भर्ती बहुत बड़ी पदों की हो सकेगी। तो ये आपके सामने अभी तक का अपडेट है कि डीपीसी का मामला यहाँ पे निकल के आया है। एसएलपी सरकार वापस लेने की तैयारी करने वाली है। इसी के साथ ही जो शिक्षक संगठन है वह भी कुछ और मांग भी करने लग गए हैं, और वो देखते हैं कि वो क्या क्या रहने वाली है। और इसके संदर्भ में हम देख रहे हैं कि विपिन प्रकाश जी शर्मा है, उन्होंने अपना ट्वीट करके बताया है कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती मामला सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी वापस लेने का निर्णय 2016 और 18 भर्ती के संदर्भ में किसी भी सूरत में शिक्षकों के हितों पर कुठाराघात संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए, एसएलपी वापस लेने का जो निर्णय है उससे 2 भर्तियां प्रभावित होने की इनको लग रहा है, और वो है 2016 और 2018 की भर्ती। और इसके संदर्भ में कुछ जो पोस्ट है इनकी और भी है, और यहाँ इन्होंने अपने जो कि ट्विटर हैंडल है, जो एक्स हैंडल है, वहाँ पर उन्होंने पोस्ट करके दिखाई है। देखिए, यहाँ एक महत्वपूर्ण पोस्ट है, वह मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या ये मामला रहने वाला है इनके संदर्भ में। तो ये 2000 एसएलपी वापस लेने का निर्णय से 2016-2018 की भर्ती के शिक्षक इनको लग रहा है कि प्रभावित यहाँ पर होने वाले हैं। और इन्होंने अपने इसके अंतर्गत बताया है, जयपुर से अपडेट दिया है इन्होंने, शिक्षकों की पदोन्नति के संदर्भ में शिक्षा सचिव की जो प्रेस वार्ता में कहा गया है कि सरकार द्वारा 2016 और 2018 की भर्ती के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय से एसएलपी वापस लेने का नीतिगत निर्णय लिया गया है। देखिए, ये जो निर्णय लिया है वह एक नीतिगत निर्णय है। 2016 और 2018 की शिक्षक भर्ती में अतिरिक्त विषय स्नातक की नियुक्ति की दी गई है, जिस पर अन्य अभ्यर्थियों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में नियमों के हवाला देते हुए याचिका दायर की गई है, जिस पर गत सरकार द्वारा 2016 और 18 की भर्ती में अतिरिक्त विषय स्नातकों के पक्ष में सरकार ने एसएलपी दायर की थी। लेकिन अब सरकार द्वारा एसएलपी वापस लेने का नीतिगत निर्णय लिया गया है। सरकार, देखिए साथियों, यहाँ पर जो कि इनका संघ है वह संघ के माध्यम से कहते हैं कि पदोन्नति के लिए जो एसएलपी वापस लेने का निर्णय है तर्कसंगत है, लेकिन 2016-2018 की भर्ती के शिक्षकों के पक्ष में सरकार एफिडेविट जारी करे जिससे उनकी नौकरी पर कोई खतरा नहीं बना रहे, अन्यथा संगठन शिक्षक हितों के कुठाराघात बर्दाश्त नहीं करेगी। और साथ ही अतिरिक्त विषय स्नातक वाले शिक्षकों को निदेशक के विवादास्पद आदेश जो कि 28 जुलाई 2022 को वापस लेकर सभी की पदोन्नति का रास्ता सरकार को खोलने को यहाँ पे चाहिए। तो इन्होंने 2 चीज़ें बता दी हैं कि एफिडेविट सरकार अगर जारी करे, दूसरा जो कि 2016 और 2018 की भर्ती के मामले में है, और दूसरा यहाँ कि अगर सरकार 28 जुलाई 2022 का जो कि विवादास्पद जो हमारा एक आदेश जारी हुआ था, और उस आदेश के तहत ये अगर उसको वापस ले ले तो शिक्षकों की पदोन्नति शीघ्र यहाँ पर होने की संभावना दिख रही है। तो ये दोनों ही आपके सामने यहाँ पर अपडेट रहने वाले हैं। अब क्या निर्णय होगा, किस प्रकार सरकार इसके बारे में यहाँ पे करेगी, ये भी थोड़ा सा भी सोचने का विषय कि इसमें है, क्योंकि सरकार ने अभी यहाँ पे स्थिति स्पष्ट नहीं करी है। इसीलिए इन्होंने एक पोस्ट में और भी लिखा है, और उन्होंने बताया है कि एसएलपी पर स्थिति स्पष्ट करे सरकार। उन्होंने कहा है कि एसएलपी वापस लेने के निर्णय को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष जो कि विपिन प्रकाश शर्मा है, वे कहते हैं शिक्षकों की अटकी हुई पदोन्नति के लिए एसएलपी वापस लेने का निर्णय तर्कसंगत है, लेकिन तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पदोन्नति हो सकेगी, लेकिन वर्ष 2016 और 18 की भर्ती के शिक्षक के पक्ष में सरकार एफिडेविट भी जारी करे। इससे इनके अतिरिक्त विषय स्नातक वाले शिक्षकों की नौकरी पर संकट नहीं आए।
एसएलपी वापस लेने पर अगर विभाग से में नौकरी साथियों अगर विभाग में नौकरी कर रहे वर्ष 2016 और 18 के शिक्षक प्रभावित होते हैं तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है आप सभी के लिए।